पीलीभीत का फर्जी एनकाउंटर मामला, जिसमें कि 43 दोषी पुलिसकर्मियों की सजा को रखा बरकरार। पीलीभीत का फर्जी एनकाउंटर मामला, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 43 दोषी पुलिसकर्मियों की सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाई सजा। आपको बता दें कि निर्दोष को गोली मारकर हत्या की थी। आतंकवाद के नाम पर गोलियां मारी थी। 1991 में 11 सिख तीर्थयात्रियों की हत्या की गई थी। सेशन कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा दी थी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पीलीभीत का फर्जी एनकाउंटर मामला, बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। पीलीभीत का फर्जी एनकाउंटर मामला, 43 दोषी पुलिसकर्मियों की सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सजा सुनाई। आपको बताते चले कि निर्दोष को गोली मारकर हत्या की थी। आतंकवाद के नाम पर गोलियां मारी थी। आपको बता दें कि 1991 में 11 सिख तीर्थ यात्रियों की हत्या की गई थी। सेशन कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पीलीभीत का फर्जी एनकाउंटर मामला, बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं। पीलीभीत का फर्जी एनकाउंटर मामला, 43 दोषी पुलिसकर्मियों की सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सजा सुनाई। निर्दोष को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों पर शिकायत दर्ज की गई। आतंकवाद के नाम पर गोलियां मारी गई थी। आपको बता दें 1991 में 11 सिख तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी गई थी। सेशन कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा दी थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पीलीभीत का फर्जी एनकाउंटर मामला, जिसमें कि 43 दोषी पुलिसकर्मियों की सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सजा सुनाई। आपको बता दें कि निर्दोष को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लगभग आपको बताएं, आतंकवाद के नाम पर सभी को गोलियां मारी गई थी, जिसमें कि 1991 में 11 सिख तीर्थयात्री भी शामिल थे, जिनकी हत्या की गई थी। सेशन कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा दी थी। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, पीलीभीत का फर्जी एनकाउंटर मामला, 43 दोषी पुलिसकर्मियों की सजा को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सजा सुनाई। निर्दोष को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बताएं कि आतंकवाद के नाम पर सभी को गोलियां मारी गई और हत्या कर दी। 1991 में 11 सिख तीर्थयात्री भी उसमें शामिल थे, जिनकी हत्या हुई। सेशन कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा दी थी। पीलीभीत का फर्जी एनकाउंटर मामला, जिसमें कि 43 दोषी पुलिसकर्मियों की सजा को बरकरार रखा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सजा सुनाई। निर्दोष को गोली मारकर हत्या की गई थी। आपको बता दें कि आतंकवाद के नाम पर निर्दोष को गोली मारी गई और हत्या की गई। 1991 में 11 सिख तीर्थयात्रियों की हत्या हुई थी। तो आपको बता रहे हैं कि पीलीभीत फर्जी एनकाउंटर मामले में 43 दोषी पुलिसकर्मियों की सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सजा सुनाई। निर्दोष को गोली मारकर हत्या की थी। आतंकवाद के नाम पर गोलियां मारी गई थी। 1991 में 11 सिख तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी गई थी। सेशन कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा दी थी। तो ये जानकारी आपको बता रहे हैं। बता दें कि 12 जुलाई 1991 को नानक मथा, पटना साहिब, हुजूर साहिब और अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए 25 से भी ज्यादा सिख तीर्थयात्रियों की हत्या हुई थी। आपको बता दें कि 43 पुलिसकर्मियों पर फर्जी एनकाउंटर पर केस दर्ज था। आपको बता दें कि 43 दोषी पुलिसकर्मियों की सजा को बरकरार रखा गया है। 10 सिखों के एनकाउंटर मामले में 43 पुलिसकर्मियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया। पुलिसकर्मियों ने 1991 में 10 सिखों को खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का आतंकी बताकर कथित एनकाउंटर में मार दिया था और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने इन पुलिसकर्मियों को हत्या का दोषी पाते हुए 2016 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को 7 साल कारावास की सजा सुनाई। और आपको बता दें कि आतंकवाद के नाम पर गोलियां मारी गई थी। 1991 में 11 सिख तीर्थयात्रियों की हत्या हुई थी। सेशन कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा दी थी। सेशन कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा दी थी। पीलीभीत का फर्जी एनकाउंटर मामला, जिसमें कि
43 दोषी पुलिसकर्मियों की सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सजा सुनाई। आपको बता दें कि सिखों के एनकाउंटर मामले में 43 पुलिसकर्मियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया। पुलिसकर्मियों ने 1991 में सिखों को खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का आतंकी बताकर कथित एनकाउंटर में मार दिया था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया, क्योंकि वो सिख वाकई में तीर्थयात्री थे, न कि आतंकवाद। सेशन कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा दी थी। आतंकवाद के नाम पर गोलियां मारी गई थी सिखों को। 1991 में 11 सिख तीर्थयात्रियों की हत्या हुई थी। सेशन कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा दी थी। पीलीभीत का फर्जी एनकाउंटर मामला, बड़ी जानकारी अब तक बता रहे हैं। 43 दोषी पुलिसकर्मियों की सजा को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सजा सुनाई। निर्दोषों को गोली मारकर हत्या की गई थी। ये जानकारी अब तक बता रहे हैं कि निर्दोषों को गोली मारकर हत्या की गई। पुलिसकर्मियों ने 1991 में 10 से भी ज्यादा सिखों को खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का आतंकी बताकर कथित एनकाउंटर में मार दिया था। और आपको बता दें कि पुलिस ने मामले को लेकर के पूरनपुर, न्यूरिया और बिलसंडा थाने में 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए थे। विवेचना के बाद पुलिस ने इन मामलों में फाइनल रिपोर्ट भी लगाई थी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 1991 में 11 सिख तीर्थयात्रियों की हत्या की गई थी। सेशन कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा दी थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय शुक्ला। संजय, पीलीभीत का फर्जी एनकाउंटर मामला, जिसमें कि 43 दोषी पुलिसकर्मियों की सजा को बरकरार रखा गया, क्या कुछ विशेष जानकारी है, बताएं। जैसा कि आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 1991 में 10 सिखों के इनकाउंटर में मामले में 43 पुलिसकर्मियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया था। और उसके बाद में जो है पुलिसकर्मियों ने 1991 में 10 सिखों को खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट का आतंकी बताकर कथित इनकाउंटर में मार दिया था। ट्रायल कोर्ट ने इन मामले में जो है पुलिसकर्मियों को हत्या का दोषी पाते हुए 4 अप्रैल 2016 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायालय ने निचली अदालत के उक्त फैसले को निरस्त करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को 7-7 साल की कारावास की सजा सुनाई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने अभियुक्तों पुलिसकर्मियों देवेंद्र पांडे व अन्य की ओर से दाखिल अपीलों पर सुनवाई के बाद पारित किया। तो वहीं आपको बता दें कि ये जो सिख लोग थे, 11 लोग, ये 12 जुलाई को 1991 नानक मता पटना साहिब, हुजूर साहिब व अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए 25 सिख यात्री थे, जिनका जत्था जो है बस से लौट रहा था। पीलीभीत के कचला घाट के पास पुलिस वालों ने बस को रोका और 11 उसमें से सिख जो थे उनको उतार लिया था। उतारने के बाद में जो है युवकों को अपनी नीली बस में बैठाकर ले गए और इनसे 10 की लाश मिल गई थी, जबकि शाहजहानपुर के तलविंदर सिंह का आज तक कोई पता नहीं चला है। वहीं आपको बताते चलें कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 178 गवाह बनाए थे। पुलिस कर्मियों के हथियार, कारतूस समेत 101 सबूत तलाशे गए थे। जांच एजेंसियों ने 207 कागजातों को भी अपनी 58 पन्नों की चार्जशीट में साक्ष्य के तौर पर शामिल किया, जिसके बाद जो लखनऊ खंडपीठ द्वारा जो है कल इसमें सजा बरकरार रखे जाने की बात कही गई है। जी संजय, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए। तो आतंकवाद के नाम पर सिख तीर्थयात्रियों को गोली मारी गई थी। 1991 में 11 सिख तीर्थ यात्रियों को उनकी हत्या कर दी गई थी।